जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों। बता दें, बिहार में जातीय गणना कराने के मामले में राजद सांसद और पार्टी प्रवक्ता मनोज झा का बड़ा बयान आया है। राष्ट्रीय जनता दल ने मंगलवार को केंद्र पर बिहार में जातीय सर्वेक्षण को रोकने का प्रयास करने और समाज के एक बड़े वर्ग को उनके अधिकार से वंचित करने का आरोप लगाया। राजद सांसद और पार्टी प्रवक्ता मनोज झा ने दावा किया कि मामले पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की अदालत में मौजूदगी से पता चलता है कि जातीय सर्वेक्षण को रोकने के प्रयास में प्रधानमंत्री कार्यालय सीधे तौर पर शामिल है। कर्नाटक पुलिस 2018 के बेंगलुरु सिलसिलेवार विस्फोट में एक और गिरफ्तारी की। कर्नाटक पुलिस ने आतंकवादी समूह के फरार सरगना मोहम्मद जुनैद को एक सहयोगी को गिरफ्तार किया। हिरासत में लिए गए आरोपों का मकसद IIT शहर में विधानकारी कृत्यों को अंजाम देना था। हिरासत में लिए गए व्यक्ति की पहचान मोहम्मद अरशद खान के रूप में की गई है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे पास आ रहे, नेताओं की बयानबाजी उतनी ही बढ़ती चली जा रही। केंद्र की भाजपा सरकार के विरोध में एक साथ आए विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक मुंबई में होने जा रही। इस बैठक से पहले राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने PM मोदी पर बड़ा हमला बोला। मुंबई में होने वाली बैठक से पहले लालू यादव ने मीडिया को दिए बयान में PM पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा, मुंबई में हम नरेंद्र मोदी के नरेटिव यानी कि गर्दन पर चढ़ने जा रहे हैं। हम उनकी नरेटिव पकड़े हुए हैं, उन्हें हटाना है। देश भर की गृहिणियों को मोदी सरकार बड़ा तोहफा दिया है। मोदी सरकार रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 200 रुपये की बड़ी कटौती कर दी है। इसके साथ ही 75 लाख महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिया जाएगा। इस फैसले से आम लोगों को महंगाई से बड़ी राहत मिलेगी। हाल के दिनों के आसमान छूती महंगाई के चलते लोगों की परेशानी बढ़ी थी। इस पहल से लोगों को थोड़ी राहत होगी। आपको बता दें, राजस्थान की कांग्रेस सरकार गरीबों को सिर्फ 500 रुपये के गैस सिलेंडर उपलब्ध करा रही है। मंत्रालय भवन के अंदर किसान अपनी जमीन के लिए उचित मुआवजे की मांग करते हुए महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे। इस दौरान कई किसान इमारत की पहली मंजिल पर लगाए गए सुरक्षात्मक जाल पर कूद गए, जिसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही। राज्य मंत्री दादाजी भूसे मंत्रालय भवन के अंदर प्रदर्शनकारी किसानों से बात कर रहे हैं। कुछ किसानों को हिरासत में लेकर मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन भेज दिया गया है। प्रयागराज के खीरी इलाके में छात्र की हत्या के बाद आज दूसरे दिन भी खीरी में जमकर हंगामा हुआ। एक समुदाय विशेष पर हत्या का आरोप लगाकर नाराज लोगों ने खीरी बाजार में चक्का जाम कर दिया। दो समुदाय से जुड़ा मामला होने के कारण पूरे इलाके में पैक और RAF तैनात कर दिया गया। नाराज लोगों का साफ कहना है कि हत्या करने वालों का घर बुलडोजर से गिराया जाए। मणिपुर में बिष्णुपुर जिले के नारायण सेना में मंगलवार सुबह दो समूह के बीच भारी गोलीबारी हुई। इस दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। अधिकारियों ने बताया कि राहत शिविर में रह रहा एक ग्राम रक्षा स्वयंसेवक अचानक बम फटने से मर गया। एक अन्य व्यक्ति के कंधे पर गोली लगी। उसे इम्फाल के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी हालत स्थिति बताई जा रही है। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार बुधवार को मैसूर में एक सार्वजनिक समारोह में गिरा लक्ष्मी योजना शुरू करेगी। इसके तहत परिवार की 1.1 करोड़ महिला प्रमुख से प्रत्येक 2,000 रुपये की मासिक सहायता प्रदान की जाएगी। चुनाव से पहले कांग्रेस ने कई गारंटी देने का वादा किया था, जिनमें से ये एक भी है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने मंगलवार को मैसूर जिला मुख्यालय शहर में प्रसिद्ध चामुंडेश्वरी मंदिर में पूजा की। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने मंगलवार को बृहन्मुंबई नगर निगम और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि मुंबई में सरकारी अस्पताल की हालत खस्ता और बुनियादी दवाएं भी खत्म हो गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि BMC प्रशासन और केंद्रीय खरीद विभाग से समर्थन की कमी के कारण BMC द्वारा संचालित अस्पताल नागरिकों की सेवा करने में पूरी तरह से असहाय है। ट्वीट पर एक पोस्ट में आदित्य ठाकरे ने कहा कि वो अस्पतालों की दुर्दशा के बारे में इसलिए ट्वीट कर रहे क्योंकि BMC केवल तभी प्रतिक्रिया देता है जब सार्वजनिक डोमेन में होती है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि सरकार कब तक जम्मू कश्मीर का पुनः राज्य का दर्जा बहाल करेगी। कोर्ट ने सरकार से समय सीमा और रोड मैप तैयार करने को कहा है। दरअसल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला अस्थायी नहीं था। उत्तराखंड उत्तरकाशी भूकंप के झटके महसूस किए गए। जनपद मुख्यालय तथा मनेरी क्षेत्र में भूकंप महसूस किया गया। भूकंप की तीव्रता 2.8 मापी भी गई। अभी तक कोई जानहानि सूचना नहीं प्राप्त हुई है। बता दें कि इस वक्त पहाड़ी क्षेत्र पहले से ही बारिश और भूस्खलन से जूझ रहा। उत्तरकाशी जिले में कई स्थानों पर दरार की वजह से दहशत है। ऐसे में भूकंप का भी आना लोगों के लिए और भी डर का वजह बन रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाद अब बिहार के CM नीतीश कुमार ने दावा किया है कि केंद्र सरकार समय से पहले लोकसभा चुनाव करा सकती। नीतीश ने कहा है कि BJP सरकार 7 से 8 महीने पहले लोकसभा चुनाव करा सकती है। उन्होंने इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियों से एकजुट रहने की भी अपील की। नीतीश से पहले ममता बनर्जी ने जल्दी लोकसभा चुनाव और संभावना जताई। उन्होंने कहा BJP पर भरोसा नहीं कर सकते, वो दिसंबर या जनवरी में आम चुनाव कर सकती है।
बीजेपी के खिलाफ बने इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होनी है। इससे पहले गठबंधन के संयोजक के नाम पर चर्चा तेज हो गई। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के गठबंधन संयोजक बनने से इनकार करने के बाद उनकी पार्टी जदयू ने सुझाव दिया है कि इंडिया गठबंधन का संयोजक कांग्रेस ने होना चाहिए। दरअसल शिवसेना और अन्य पार्टी चाहती है कि नीतीश कुमार गठबंधन के संयोजक बने, लेकिन नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से इनकार कर दिया। ऑनलाइन ठगी या हनी ट्रैप के मामले तो आए दिन समय पे आते रहते। ये काम करने वाले शातिर अपराधी किसी को भी अपना शिकार बना लेते, लेकिन इस बार ठगी का जो मामला सामने है वो हैरान करने वाला है। इस बार ठगी का शिकार बनने वाला कोई आम आदमी या कारोबारी नहीं, बल्कि दिल्ली के तिहाड़ जेल के जेलर दीपक शर्मा है, जिन्हें एक महिला ने 50 लाख का चूना लगा दिया। दीपक शर्मा की पहचान केवल तिहाड़ जेल के अधिकारी के तौर पर ही नहीं, बल्कि उन्हें बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस के लिए भी जाना जाता है। शांति का टापू कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में एक के बाद एक आतंकी संगठन के एक्टिव होने के खुलासे किए जा रहे हैं। जानकर आपको हैरानी होगी कि बीते साल भर में जेएमपी, पीएफआई, एचयूटी और आईएसएस के नेटवर्क का सुरक्षा एजेंसियों ने खुलासा किया है। अब आज एनआईए ने 2 आतंकियों को रतलाम से गिरफ्तार किया। ये आईएसएस की विचारधारा को बढ़ा रहे थे। वहीं शिवराज सरकार में लगातार बढ़ रहे आतंकी गतिविधियों को लेकर अब कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की अगली बैठक 31 अगस्त को मुंबई में होनी। उससे पहले इस गठबंधन को और मजबूत करने की कोशिश शुरू हो चुकी। सूत्रों के अनुसार विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल लोगों ने बसपा, अकाली दल और इनेलो जैसे क्षेत्रीय पार्टी से संपर्क लिया। खबरें हैं कि विपक्षी एकता की नींव रखने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दलों से संपर्क किया है। उनकी पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिला है। मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने इमरान मसूद को 10 महीने से पार्टी से विरोधी गतिविधि और अनुशासनहीनता के कारण निष्कासित कर दिया। इमरान मसूद समाजवादी पार्टी के साइकिल छोड़कर बसपा में शामिल हुए थे। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई। बताया जा रहा है कि इमरान मसूद कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात की थी। 3 दिन पहले मायावती ने एक अहम बैठक बुलाई थी, जिसे इमरान मसूद नदारत थे। दिल्ली की केजरीवाल सरकार की योजनाओं को अब एक-एक करके एमसीडी में लागू किया जा रहा है। निगम में आप सरकार ने अब डोर स्टेप डिलीवरी योजना को लागू करने का फैसला किया। दिल्ली नगर निगम की ताज़ सेवाएं अब लोगों को घर बैठे मिलेगी। दिल्ली मेयर शैली ओबराय ने कहा, डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक मिलेगी। ट्रेड लाइसेंस, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र जैसी सुविधाओं के लिए सिर्फ 25 रुपये प्रति पेज या लाइसेंस देना होगा। डोर स्टेप डिलीवरी के तहत अगर कोई व्यक्ति घर से बाहर जाने में असमर्थ या उन्हें ऑनलाइन प्रक्रिया की समझ नहीं, तो उन्हें घर पर एमसीडी की सुविधाएं दी जाएगी। इसको लेकर नगर निगम में 31 अगस्त को एजेंडा लाया जाएगा। अगले साल आम चुनाव होने हैं। इससे पहले सरकार फ्री स्कीम लागू की जून 2024 तक बढ़ा सकता है। जी हां, आपको बता दें कि फ्री राशन स्कीम अगर ऐसा होता है तो अगले साल जून महीने तक गरीबों को फ्री राशन की सुविधा मिलेगी। फ्री राशन स्कीम से देश के करीब 80 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। इसके साथ ही किसानों को भी फायदा होगा, क्योंकि किसानों ने खरीदे गए अनाज ही सरकार फ्री राशन स्कीम में इस्तेमाल करती है। सरकार फ्री राशन के लिए किसानों से अनाज खरीदती है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सरकार जरूरतमंद लोगों को राशन उपलब्ध कराने के लिए अनाज खरीदती है। इससे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एफसीआई कम दाम पर किसानों को अनाज खरीदती है। महंगाई से भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। आने वाले दिनों में तिलहन और दलहन की कीमतों में और बढ़त हो सकती है। इससे आम जनता के ऊपर महंगाई का बोझ और बढ़ जाएगा। कहा जा रहा है कि अगस्त में औसत ही काफ़ी कम बारिश और सितंबर तक ऐसे ही स्थिति बनी रहेगी, यानी कि अगले महीने भी मानसून कमजोर ही रहेगा। ऐसे में दलहन और तिलहन की पैदावार पर असर पड़ेगा, जिससे उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में दलहन और तिलहन की कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी सितंबर माह के पहले हफ्ते यूरोप की यात्रा पर जा रहे। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी 5 दिन के दौरे पर यूरोप जा रहे। राहुल गांधी ऐसे समय में यूरोप की यात्रा करने जा रहे जब दिल्ली में G20 का शिखर सम्मेलन चल रहा होगा। अहम बात है कि इस बार भारत G20 की मेजबानी कर रहा। रिपोर्ट के अनुसार राहुल गांधी अपने 5 दिन के यूरोप दौरे के दौरान पेरिस जा रहे हैं। वहाँ से ब्रुसेल्स यूरोपीय संघ के सदस्य की बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा वह पेरिस में एक विश्वविद्यालय की छात्राओं को भी संबोधित कर सकते हैं। साथ ही ओस्लो में भारत प्रवासियों को भी संबोधित करेंगे। देश में ज्यादातर किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं। बहुत से ऐसे किसान हैं जिन्हें फसल का नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसे में केंद्र सरकार ने किसानों की आर्थिक मदद के लिए योजनाएं चलाई। इस तरह की योजना का नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। वहीं राज्य सरकार भी किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए योजनाएं चला रही। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की ओर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना चलाई जा रही। इस योजना के तहत किसानों को अब सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं। राज्य सरकार ने हाल ही में 4,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये किया है। ऐसे में मध्य प्रदेश में किसानों को अब केंद्र सरकार की ओर से सालाना 6,000 रुपये और राज्य सरकार की ओर से सालाना 6,000 रुपये मिलकर हर साल 12,000 रुपये मुहैया कराए जाते हैं।
भारतीय सराफा बाजार में 29 अगस्त 2023 को सोना चांदी महंगा हुआ। सोने की कीमत 58,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पार है। वहीं चांदी का भाव 73,000 रुपये प्रति किलो से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 58,898 रुपये, जबकि 999 शुद्धता वाले चांदी की कीमत 73,855 रुपये। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोमवार की शाम को 24 कैरेट शुद्ध सोना 58,667 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो आज यानी कि यहाँ पे 58,898 रुपये पर गया है। इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना और चांदी महंगा हुआ है। राजस्थान में तीखे तेवर नजर आ रहे हैं। मौसम के बारिश का दौर थमने के बाद कुछ इलाकों में तेज धूप का कहर देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रदेश में पिछले महीने में हुई अच्छी बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी थी, लेकिन अगस्त महीने में ऐसा देखने को नहीं मिला। अगस्त में बादलों की गरज को सुनाई दी, लेकिन वह झमाझम बरसते हुए नजर नहीं आए। जयपुर में मौसम केंद्र के मुताबिक प्रदेश में इस महीने बारिश के आसार नहीं, फिर भी कुछ शहरों में हल्की बूंदाबूंदी होने की संभावना विभाग ने जताई, जिसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया था। फिलहाल राज्य में अभी मौसम शुष्क बना हुआ। आने वाले दिनों में लोगों को गर्मी और उमस का सामना भी करना पड़ सकता है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़ रहे हैं आप अपने NTS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।